हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो आज यानी 28 मार्च को जो फैसला आना था उस पर रोक लग चुकी है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। 28 मार्च जो है उसमें तारीख थी। आज सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कैट में जो हमारी सुनवाई थी उसमें आज क्या हुआ उसके बारे में सर बताइए। हाई कोर्ट ने कम्प्लीटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टे कर दिया है, भर्ती को पूरी रोक दी है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रिलीफ जो हाई कोर्ट ने हमारे लिए सुना और मिला, वो हमारी भर्ती को रोक दी, पूरी तरीके से रोक दी है। चाहे 1 साल के बाद भर्ती कराए, चाहे 2 साल के बाद भर्ती कराए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सारी बातें ध्यान से सुनी और इस वीडियो को मैंने पूरी तरह से सुना और समझा भी। और इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद जो मैं एंड रिजल्ट पर पहुंचा हूं वो ये पहुंचा हूं कि कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने अपना नुकसान कर लिया है। देखिए, अगर मैं आईटीआई वालों की बात करूं तो उन्होंने अपनी एक मांग रखी, वो जो बिल्कुल सही थी, वो अपनी जगह सही थे। उनका एक दुख था, 5 साल तक उन्होंने एक खर्चा करा और उसके बाद रोज रेलवे ने कहा कि आईटीआई के बिना आपको ग्रुप डी एग्जाम मतलब नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। और एंड में उन्हें धोखा दिया गया, इस तरह से उन्हें फील हुआ और उन्होंने एक केस डाल दिया। और अब वो केस डलने के बाद जो सबको पता था वही हुआ, भर्ती रुक गई। और भर्ती रुकने का ऐसा नहीं है आईटीआई वालों को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा या फिर 10th वालों का तो देखिए नुकसान हो ही गया, क्योंकि फायदा तब होता जब कुछ उसका ऐसा प्रोसेस निकल कर आता कि वैकेंसी बढ़ जाए या कुछ ऐसा प्रोसेस। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे भर्ती को अगर 1-2 साल जिस तरह से लग रहा है, बात आ रही है, अगर 1-2 साल चीजें खिंच गई तो अब आपके पास रह ही क्या गया। अब भर्ती 2 साल तक खींच दी जाए, कोर्ट में लटका दी जाए, वहां पर ना तो रेलवे वाले ये कह सकते, भाई रेलवे वाले क्या कहेंगे, आपने खुद ही केस कराया बच्चों। और भर्ती 2 साल तक लटक गई तो रेलवे वाले तो यही चाहते थे कि भाई भर्ती किसी ना, मतलब वो ना चाहते हुए भी आपने उनकी चाहत पूरी कर दी। ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, पर इन द एंड कहीं ना कहीं जो रेलवे का फायदा था वो रेलवे को मिल गया कि उनको 2 साल टाइम मिल गया। अब आप उंगली भी नहीं उठा सकते कि भर्ती दो या नहीं भर्ती दो। अब आप कोई ट्यूटर प्यूटर कैंपेन नहीं कर सकते, कहीं के भी आप सही तरह से नहीं रहे हो। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, भगवान ने करा कि इस पे फैसला जल्दी आ जाए और आपका ऐसा फैसला है कि हाँ भाई ठीक है कि ये भर्ती को इतनी जल्दी जल्दी करा दो, तो एक अलग चीज है। अगर खिंचने लगा तो बहुत लंबे केस चलते हैं, आपको पता ही है किस तरह से चलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं 10वीं वालों की बात करूं, वो भी अपना बहुत परेशान होंगे, क्योंकि 2 करोड़ के करीब, अब इस वीडियो ने पूरा सुना, उसमें कहीं ना कहीं डाटा बहुत बड़ा नंबर सामने आया, तो 2 करोड़ के करीब फॉर्म डाले जा चुके हैं। आप इतना बड़ा नंबर समझ सकते हो, उसमें कितने ही बच्चे आईटीआई वाले, ज्यादा से ज्यादा 25-30 लाख बच्चे होंगे, 40 लाख होंगे। उसके अलावा सारे के सारे वो बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर फॉर्म भरा होगा। अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी झेली होंगी। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इस वीडियो के नीचे जो 10th वाले बच्चे हैं वो वकील को गाली देंगे, वकील साहब को गाली देंगे। परंतु आपको इस बात को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरफ से वकील की कभी गलती नहीं होती। देखिए, सभी बच्चे अपना दुख लेकर गए वकील साहब के पास, आईटीआई वाले, उन्होंने अपना दुख बताया कि यार हमें ऐसे ऐसे दिक्कत है और हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्हें ऐसा फील हुआ। उन्होंने उनका कोर्ट केस लड़ा और केस में कहीं ना कहीं जान होगी, तभी जाके केस इस तरह से चला कि आईटीआई वालों के पक्ष में जाके चला गया। परंतु जहां दूसरी तरफ 10वीं वाले बच्चे हैं, उनका क्या, कहीं ना कहीं उनके साथ भी अब धोखा ही हुआ है। अब ये गलती एक रेलवे की गलती, उस गलती से करोड़ों बच्चा परेशान हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो मम्मी पापा से 10-10 हजार लेकर उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और बहुत जगह रेंट वेंट बढ़ के, कोई जैसे अगर कोई पटना पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, जगह जगह कोचिंग में पैसा 25-30 हजार तो सबने खर्च कर दिए होंगे। पर जहां 10वीं वालों ने सिर्फ अपने 3 महीने में जो खर्च कराया, उसका अगर उन्हें दुख होता है, और होना भी चाहिए, तो आईटीआई वालों ने तो 5 साल तक खर्च कराया, तो उनका भी दुख जायज था। तो दोनों ही पक्ष अपने आप में सही थे। 10वीं वालों का भी गलत नहीं था। आज तक तो 10वीं बेस ही निकलती थी ये भर्ती, और इस भर्ती के अंदर जो जॉब होती है, मैंने अपने सभी स्टूडेंट से बात करा, इक्का दुक्का छोड़ के सब ये कहते हैं कि सर इस पोस्ट पर कोई जरूरत नहीं कि बच्चे ने आईटीआई करी है या नहीं करी, काम ही ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्रुप डी में क्या काम हो सकता है आप समझिए, वहां पे कोई ऐसी जरूरत नहीं कि आईटीआई वाले हैं तभी वो काम हो पाएगा। वहां पर सिंपल आपने 10th भी करी है तब भी काम चल जाएगा। पर आईटीआई वालों की गलती नहीं है, क्योंकि भाई बहुत लंबे टाइम से उनको कहा गया, तो उनकी भी गलती नहीं है।
पर अब यहाँ क्या निकल कर आया जा सकता है, दोनों हाथों मतलब कहीं ना कहीं पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है बच्चों ने अपने इस केस के बाद। जितना मुझे समझ आता है कि अब थोड़ी परेशानियां आपके सामने आएंगी, आप बस सोचते रहोगे कब कब कब, बस नोटिस देखते रहोगे डेली और आप परेशान रहोगे। जो थोड़ी बहुत इधर उधर, जैसे यूपी पुलिस में अभी भर्ती निकली है, इधर उधर और भर्तियां हैं, उन पर भी शायद आपका फोकस नहीं बन पाए। तो अब क्या किया जाए? तो अभी देखिए, एक बात तो देखिए वकील साहब ने भी कही और ये बात हमने भी कही। एक बार ये वीडियो भी देखिए जो वकील साहब ने कही। अभी आपको फिर से जो लास्ट की बात सुनाता हूँ। कि सबको आप मौका दोनों मिल जाए। बच्चे मिल करके जी। जो भी तरीका होता है उसको आप निकालिए और वैकेंसी को बढ़वाइए। तो आपने सुना, इन्होंने भी यही कहा, बच्चों दोनों पक्षों को किसी भी तरीके से मजबूत तरीके से भर्ती की सिर्फ मांग करनी चाहिए कि भर्ती बढ़ा कर दो। क्योंकि अगर भर्ती नहीं बढ़कर आई और अगर ये भर्ती कहीं ना कहीं आईटीआई वालों को ये लगता है कि उनकी जीत हो चुकी है, मेरे भाई दोनों ही बराबर हैं। आईटीआई देखिए, एक कोई एक पिता है, उसके दो बच्चे हैं, उसको तो दोनों अच्छे लगेंगे। वही केस है टीचर के लिए, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स भी हैं और 10th वाले भी हैं, तो सभी आप सभी हमसे प्यार करते हो। पर मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि आज आईटीआई वालों की जीत हुई है, कल को 10th वाले इकट्ठा हो गए और इनकी भीड़ ज्यादा है, ये कोर्ट केस कर देंगे, फिर उसके बाद ये भर्ती लटक जाएगी। आपको जो भी बच्चे हैं इन्हें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए था कि कैसे भी भर्ती इंक्रीज हो, तभी जाकर इसका एक सॉल्यूशन है, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। भर्ती हर बार इधर से केस उधर से केस और ये चलते ही रहेंगे केस और आपकी चीजें बहुत लंबी खिंच जाएंगी। और मैं तो वकील साहब से भी कहूंगा कुछ सुझाव दीजिए, आप अपनी तरफ से सोचिए क्या हो सकता है जिससे कि दोनों ही पक्षों का फायदा हो। रेलवे वालों वकील साहब से भी कहूंगा, इधर ये वाले जो वकील साहब हैं इनसे भी कहूंगा कि आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा निकालिए और जो बच्चों की भलाई के हित में हो। क्योंकि हम किसी एक पक्ष को भी जिताकर, उससे हमने किसी एक पक्ष यानी आईटीआई वालों को जिताया, पर हमने किसी स्टूडेंट्स को नहीं जिताया। यानी जब जीत स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की होगी, तब जीत हमारी होगी। हम किसी एक पक्ष को जिताकर हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, पर ओवरऑल बहुत बड़ा ये मतलब बहुत बड़ी हमारी ये बेरोजगारी है कहीं ना कहीं हमारे देश में, उसको हमें कहीं ना कहीं बच्चों तक रोजगार पहुंचाना है जिससे वो अपने मम्मी पापा का सपना सच कर सके। और आपने देखिए अपने पक्ष पे अच्छा काम करा, आईटीआई वाले आपके पास पहुंचे, आपने उनको जीत दिलाई, मतलब आपने कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से उनकी बात रखी होगी। पर थोड़ा सा इस तरफ भी सोचिए और आपस में मिलकर कुछ ऐसा फैसला निकालिए कि हाँ दोनों का फायदा हो। इनके 10th वालों के भी ऐसा ना लगे कि हमने मतलब खर्चा करा सब, क्यों यार जॉब सबको ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी जॉब्स मैक्सिमम आईटीआई वालों को दे दी गई हैं रेलवे की, तो 10th वालों का क्या रोल रहेगा? मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो 10th वाले कर सकते हैं, तो उनका भी, और जब वो पेपर क्लियर कर सकते हैं तो वो टैलेंटेड भी है। आपको ये डर है कि जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्यों? 10th वाले बढ़ा देंगे। अब 10th वाले तो, अगर आईटीआई वाले टैलेंटेड ज्यादा है तो 10th वाले बच्चों से डरे ही ना। अब 10th वालों से डर क्यों है? क्योंकि वो पेपर क्लियर कर सकता है। अगर 10th वाला पेपर क्लियर कर सकता है तो पेपर, जिस चीज का पेपर वो क्लियर कर रहा है, वो किस चीज का पेपर क्लियर कर रहा है? जिस जॉब के लिए वो पेपर लिया जा रहा है। तो पेपर क्लियर करने का मतलब यह है कि वो सक्षम है उस जॉब को करने के लिए। तो जब पेपर क्लियर कर सकता है 10th वाला बच्चा, तो उसे मौका मिलना चाहिए। आप इस चीज को समझ पा रहे हो? जैसे किसी 10th वाले से कह दो कि वो पीएचडी का पेपर करके दिखा, तो नहीं कर पाएगा ना, तो नहीं है सक्षम। पर अगर वो पीएचडी क्लियर पेपर कर सकता है तो इसका मतलब वो सक्षम है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। देश में इस तरह से मतलब किसी एक तरफ एक गुट के साथ थोड़ा सा बुरा होगा। मतलब मैं दोनों ही, अगर आईटीआई वालों के साथ भी बुरा ही हुआ देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो इस तरह अब 10th वालों के साथ हो गया, तो दोनों के साथ अच्छा तभी हो सकता है जब दोनों के लिए एक बड़ी वैकेंसी है और दोनों में आपस में बांटी जाए और सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी करते रहे। और बच्चों आप सभी के लिए देखिए, मैं अब इस बात को कहने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि चाहे मैं आपके लिए बहुत भलाई का काम कर रहा हूँ, पर आज ये एक बहुत ही ज्यादा दुख वाला दिन है। बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि कुछ खुशियां अगर मैं दे सकता हूँ किसी भी रूप में, क्योंकि अभी आप परेशान हो, पर कोई भी फैसला आएगा, नहीं तो बहुत सारी भर्तियां हैं। अभी आपको मतलब टेंशन हो रही होगी, पर 1-2 दिन रिलैक्स लें। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गुरुकुल ओपन कराए, मात्र 1 रुपए फीस के साथ आपको ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पर देंगे। आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप सभी की प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ मुझे हासिल हुआ है, लोगों का प्यार। और आप सब जब सिलेक्शन लेते हो तो उस सिलेक्शन का श्रेय हम ले जरूर रहे होते हैं, पर सिलेक्शन में मेहनत आप सब बच्चों ने की होती है, पर श्रेय मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हमारी भी चीजें
आगे बढ़ती है। हमने भी मेहनत करी है, ऐसा नहीं है, बट हाँ हमारे को इतना पता है ये पढ़ा देंगे तो बच्चे का सिलेक्शन है, हमारा वो टैलेंट है और इसी टैलेंट की वजह से सब बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं। परंतु मेहनत तो बच्चे की होती है, तो आप और हम मिलकर कुछ रच सकते हैं और वो इतिहास हम रचते ही आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया और आगे भी दिलाएंगे। और इस बार एक स्टेप आगे निकलकर हमने गुरुकुल ओपन कराया, जिसके अंदर आप सबको एक ऐसी सुविधा देंगे कि आप एक ऐसे वातावरण में, खोलने को मैं दिल्ली, मुखर्जी नगर ऐसी जगह खोल सकता था, पर वहां दिक्कत ये आ रही थी, वहां पे ना बहुत कंजेस्टेड, और जो गांव समाज से हमारा बच्चा आता है, मैं खुद वहां पे नहीं रह पा रहा हूँ, इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत, इस चीज की दिक्कत। तो मैंने एक ऐसी जगह चुनी है, एक कीटम झील के पास, एकदम ऐसा हरियाली हरियाली और एक कॉलेज पूरा, जहां पर आप आराम से बैठकर ये सारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। बस आपको एक छोटे से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो खाने के चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए खाने का नहीं तो अपमान करता है बच्चा, इधर उधर 4 रोटी ली, इधर फेंक दी उधर फेंक दी, ठीक है। आपको करना क्या है, आप में से पहले 100 बच्चों को ही बस ये चीजें हम दे पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम रेगुलर कोशिश तो करेंगे, आगे भी भगवान ने अगर चाहा, हम पे कृपा बनाई रखी और बच्चों के लिए भी कर पाए, पर सबके लिए करने मतलब अगर हम चाहेंगे आगे भी 100 बच्चों के बाद ये कर पाए, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा फिर कॉलेज मतलब जो भी रेंट वगैरह टीचर का ये वो, तो अच्छे अच्छे टीचर फिर रखते हैं तो उसके लिए खर्चे भी होते हैं। तो अभी हम 100 बच्चों का तो अपनी जेब से खर्चा उठाएंगे पहले, तो पहले 100 बच्चे जो आएंगे 3 तारीख को, अभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हीं बच्चों को फिर हम बुलाएंगे फ़ोन करके। तो आप 200 रुपये रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, टॉप तक ऐप पे जाइए, सबसे ऊपर ऐसे स्क्रीन खुलते ही ये बिलिंग होगा और आप 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा के अपना मतलब अपना रजिस्ट्रेशन पक्का कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और सभी को मेरे भाई लव यू, जय हिंद जय भारत। आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हो, क्या आप खुश हो कि सिर्फ ITI वाले जीते हैं, या आप दुखी हो कि आप 10th वाले हार गए हो, क्योंकि देख तो ITI वाले भी रहेंगे और 10th वाले भी रहे होंगे, या आप जब खुश होते हैं कि ITI वालों के लिए ये 32 के 32 हजार पद मिल जाते हैं और इससे अलग एक्स्ट्रा पद 40-50 हजार 10th वालों को मिलते, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कमेंट्स में कि आपकी चाहत क्या है। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।